जय हिंद दोस्तों, ये एक चिट्ठी है जो माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, तीनों सेना के अध्यक्ष और डिफेंस सेक्रेटरी को लिखी गई है। और आज तक लिखा गया कि आखिर वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई हमने किस तरीके से लड़ी। जमीन पे लड़ी और सरकार से लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से लड़ी, लेकिन हमें पूरा न्याय नहीं मिला। और हमने इन तमाम मुद्दों की लड़ाई, हमने कहा कौन कौन से केस हमारे हाई कोर्ट एएफटी में लटके हुए हैं, हमारे जवानों की तमाम जो जायज मांगे हैं जो आज लटकी और भटकी पड़ी हैं, सरकार का कोई संज्ञान नहीं ले रही। और ये चिट्ठी लिखी है, कौन कौन सी मांगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें एमएसपी को लगाकर हो, आपका जेएसयूआर का नॉशनल मैक्सिमम हो, एक्स ग्रुप का हो, पीएमआर का हो, 20% पेंशन का हो, सबके बारे में पूरा हवाला दिया। और अभी तक जो कोशिश किया है 2008 से, उसके बारे में बताया गया है, चेता गया और सभी एक्स सर्विसमैन को बताया गया है। चिट्ठी लिखी है 10 जुलाई को और लिखने वाले हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और जनरल सतवीर साहब ने एक चिट्ठी लिखी है। आपको जरूर इस चिट्ठी को समझना होगा। वो एडवाइजर हैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के, चेयरमैन है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के। उनका मोबाइल नंबर नीचे आप बात कर सकते हो। अपने लेटर पैड पे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एमओडी से क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड एक संगठन है और जो लगातार बात होती है। और दोस्तों उन्होंने लिखा है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट आईएसएम नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओआरओपी एंड अदर वेलफेयर इशू फॉर डिफेंस वेटरन एंड देयर डिपेंडेंट्स। उन्होंने कहा है कि सैनिकों और विधवाओं को मिले न्याय और सम्मान। आईएसएम लगातार इसके लिए संघर्ष करता रहा है। आखिर किसमें हमें जीत मिली है और किसमें हमें जीत की उम्मीद है, आखिर हम आगे और क्या करना चाहेंगे, सारी डिटेल उनमें दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन इन द सोल्जर्स राइट बट इट वाज डिनाइड द 40 years a group of determined soldier of 2008 took on upon themselves decide the start fight for ORP। उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन भीख नहीं, हमारा हक है और हम 2008 से लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है आइए बोर्ड पे देखते हैं। वन रैंक वन पेंशन जिसमें हमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली है, 50% मिले, हमें 100% की जरूरत है। उन्होंने कहा हमने जमीन पर लड़ाई लड़ी, जंतर मंतर पर लड़ाई ली, एजिटेशंस किए, सरकार के सामने गए, तब हमने सरकार ने थोड़ी सी जागी और सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे बातचीत करके राजी हुई। पहले हमने अपने संगठन को रजिस्टर्ड कराया, फिर जब बातचीत हुई बहुत सारी चीजों को लेकर के उन्होंने आधी बातें मानी, आधी नहीं मानी और उन्होंने 2014 1 जुलाई में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पॉलिसी का हवाला दे करके अपना पल्ला झाड़ लिया। हमारे जेएसयू जवानों को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा और इसके लिए हम डिमांड करते हैं कि सैनिक आयोग अब व्यवस्था में बहुत जरूरी है और सैनिकों की भागीदारी, सैनिकों के मामले, यानी सैनिक आयोग हो, उसमें आईएएस तो हो लेकिन उसमें सैनिक भी हो, क्योंकि मामले भागीदारी सैनिकों की होगी तभी सैनिकों के मामलों से सुलझा जा सकता है। उन्होंने कहा और कौन कौन से मामले हैं जो हमने हाई कोर्ट एएफटी में लगातार लड़े। उन्होंने कहा गवर्नमेंट इंडिया से लगातार बात हो रही है और डीएसडब्ल्यू से बात हो रही है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कंटिन्यूस ब्रीफिंग एंड लेटर लिखे जा रहे हैं। आखिर और कौन कौन से मामले हैं, जैसा इन्होंने कहा हमने डाला इंक्रीज ऑफ विडो पेंशन। उन्होंने सीधा सीधा इसका हवाला दिया है कि एक इंडिविजुअल जब एक्सपायर्ड हो जाता है उसको 50% पेंशन मिलती है। जब वो एक्सपायर्ड हो जाता है उस पेंशन को 30 क्यों कर दिया जाता है? क्या विधवा के ऊपर उसकी सामाजिक जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी तो कम नहीं होती? एक वो शख्स चला जाता है जो 50% पेंशन भी लेता है और कुछ काम धंधा करता है, एक जो हाउस वाइफ है उसको 30% क्यों, उसको 50% पेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल सीधा सीधा कहा है। उन्होंने कहा है कि जेएसयूआर को जो उनका है नॉशनल मैक्सिमम पर फिक्स किया जाए। जैसे कि अभी ओआरओपी 1 में देखा होगा, 2 में देखा होगा, फायदा कम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि एवरेज नहीं चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम का मतलब आप कोई एयरफोर्स का हवलदार है या नेवी का पेटी अफसर है या एयरफोर्स का सार्जेंट है, नेवी का पेटी अफसर है और आर्मी का यदि कोई हवलदार है, उनमें से लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से और रैंक के हिसाब से जिस सबसे ज्यादा जो उसकी पे और पेंशन, उसके हिसाब से जेएसयू जवानों का पेंशन निर्धारण करनी चाहिए था रैंक के हिसाब से। तीसरी बात की ऑनरी रैंक बेनिफिट, आप ऑनरी रैंक पेंशन के बाद देते हो 26 जनवरी या 15 अगस्त को, तो उसका कुछ बेनिफिट तो दो, उसको कुछ न कुछ बेनिफिट दो। आप इसी तरीके से ऑनरी सुविधा मेजर होता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, या रिटायरमेंट के बाद किसी को ऑनरी मिलती तो उसका बेनिफिट कंसीडर करना चाहिए। जब तक बेनिफिट ही नहीं है और उसका पीपीओ में भी अमेंड नहीं है, कैंटीन में भी उसको नहीं, तो फिर इस ऑनरी कमीशन का क्या मतलब है? ये अंग्रेजों की प्रथा है, इसमें बदलाव की जरूरत है।
ग्रुप एक्स सेम फॉर ऑल, उन्होंने कहा है कि जैसा कि अभी आपने ओआरओपी 2 में टेबल नंबर 7 और 8 देखा होगा, 7 में वो लोग थे जो 2016 के पिछले वाले थे और 8 में 2016 के बाद जिनकी एक्स ग्रुप वो 6200 थी और बाकी उनको 3400 पे रखा गया। नहीं, सबको बराबर कर दिए क्योंकि ये ओआरओपी के बेसिक कॉन्सेप्ट और परिभाषा के विपरीत है। आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट को बिना किसी सलाह के लिए ओआरओपी से हटा दिया। आपने जब स्टार्टिंग किया था 1 जुलाई 2014 से तो सबको कंसीडर किया, उसके बाद आपने जो 7 नवंबर 2015 की जो पॉलिसी निकाली आपने प्रीमेचर यानी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है ओआरओपी से हटाया नहीं। ये जवानों के साथ भी धोखा है, उन्होंने सीधी सी बात की। 20% पेंशन, उन्होंने कहा है कि वैसे मामला संसदीय कमेटी की सिफारिश है कि 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी का होना चाहिए, लेकिन अभी सरकार कम से कम 80% के बाद 20%, 80 ईयर्स के बाद 20% पेंशन की बढ़ोतरी कर रही कंप्लीट होने के बाद, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 80 साल के पहले दिन से उनको 20% बढ़ा के देना चाहिए। ये सरकार के सामने और कोर्ट में मामला हमने जीता, ये इसकी चिट्ठी है। दूसरी बात करूंगा इंक्रीमेंट, उन्होंने कहा है कि जैसे कि जो भी जवान रिटायर्ड होता है 30 जून या 31 दिसंबर को, तो उसको सरकार ने सीधा सीधा पॉलिसी रखी है कि 30/6/2023 यानी 2023 से इसे लागू किया, लेकिन इसको उन्होंने कहा 31 दिसंबर 99 से लागू करना चाहिए था और एएफटी ने इसका डिसीजन भी दिया। इसका डिसीजन और इसकी अथॉरिटी सारी इसके अंदर इनक्लोज है, आप समझ सकते हो। तो इसका फायदा सभी को मिलेगा, लेकिन अभी तक एमओडी ने इसको इंप्लीमेंट किया। रिजर्विस्ट पेंशन की बात की, उनका पेंशन 9000 से बढ़ाना चाहिए था। इक्वल एमएसपी का मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट में लटका हुआ है, इसके ऊपर ना ही तो सरकार संज्ञान में ले रही है, ना ही कोर्ट इसको इसके लिए आगे ले जा रहा है इसको। दोस्तों, तो ये सारी मांगे का चिट्ठी आप दे सकते हो। उन्होंने लास्ट में पैरा में लिखा, आईएसएम हैज बिकम ए नोडल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर डिफेंस वेटरन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वेस्टेड टू इंक्लूड इट्स मेंबर डेलीगेशन वेयर एनी मीटिंग डिस्कशन हेल्ड बाय फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आईएसएम सपोर्ट ओवर 150 वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बिकम ए स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ वेटरन्स फैमिली। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि कोई डिसीजन लेती है तो हमें इसमें कंसीडर, हमारे चीज़ों को कंसीडर करें और हमें शामिल करें वार्ता के लिए, क्योंकि हम जवानों और जैशों उनके परिवारों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। ये चिट्ठी है, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कॉपी किया गया है, बिल्कुल A to Z पूरी डिटेल। और लग रहा है ओआरओपी 3 इंप्लीमेंट की भी बात की कि ओआरओपी 3 को जल्दी इंप्लीमेंटेशन किया जाए, इसके बारे में भी उन्होंने चिट्ठी लिखा। दोस्तों, आपकी क्या कमेंट्स हैं, क्या राय? ये मुद्दे बिल्कुल वाजिब हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, एएफटी सरकार के सामने लगातार उठाए जा रहे हैं और ये अब जरूरी है और इसके ऊपर एजिटेशन भी जरूरी है, जबरदस्त एजिटेशन एकजुट होकर। जब तक हम सरकार के सामने नहीं रखेंगे, विपक्ष को हम कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, मामला हम दबाव नहीं बना सकते और बिना दबाव के ये सरकार समझने वाली नहीं है। आप ये देख रहे हो। धन्यवाद दोस्तों।